नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर. So today I discuss about how to reset और refresh login form in Java. इवन हम किसी भी फॉर्म की बात करें, अगर हम रीसेट पे या रिफ्रेश पे क्लिक कर दें तो जो वैल्यू टेक्स्ट फील्ड के अंदर फिल हो रही होती है उसको हम वहां से रीसेट या रिफ्रेश कैसे करेंगे, यानी कि वो वैल्यू वहां से हट जाए. ओके, तो इस चीज को पढ़ने से पहले हमको लिसनर पढ़ना होगा. लिसनर और लिसनर होते हैं इंटरफेस. सो इंटरफेस क्या होगा इसमें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बट इतना आप ध्यान रखें, क्लास को एक्सटेंड किया जाता है किसी क्लास के अंदर और इंटरफेसेस को क्लास के अंदर इंप्लीमेंट्स किया जाता है इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के माध्यम से. सो एक्शन लिसनर नाम का एक इंटरफेस है जो कि java.awt.event पैकेज के अंदर इंटरफेस हैं, बहुत सारे हैं. एक्शन लिसनर इंटरफेस, माउस लिसनर, की लिसनर, विंडो लिसनर एक्सेट्रा. सो उसके लिए जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो जब क्लिक करेंगे तो उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए, वो उस इंटरफेस का नाम है एक्शन लिसनर. जब जब आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन पे क्लिक करने के लिए एक ही इंटरफेस है जिसका नाम है एक्शन लिसनर इंटरफेस. और साथियों, इंटरफेस को हमेशा अपनी क्लास में इंप्लीमेंट्स किया जाता है जबकि क्लास को एक्सटेंड किया जाता है. इंटरफेस की खासियत है, अगर इंटरफेस के अंदर 1000 मेथड हैं, मेरी बात को ध्यान से आप सुने, क्लास में इंटरफेस में मैं आपको मेन डिफरेंस बता रहा हूं. अगर किसी इंटरफेस के अंदर सपोज 20 मेथड पहले से विराजमान है, जब हम उस इंटरफेस को अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे तो उन 20 के 20 फंक्शन को इस्तेमाल करना जरूरी है, कंपलसरी ही है, आपको वो उनकी बॉडी अपनी क्लास में देनी ही पड़ेगी. क्लास क्या बोलती है, जब आप किसी क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उसके अंदर जितने भी मेथड होंगे आपकी इच्छा 1 को करें, 2 को करें, 3 को करें या सबको करें. ओके, बट बहरहाल एक्शन लिसनर इंटरफेस इस्तेमाल होता है जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं. अभी तक हमने केवल लॉगिन फॉर्म को डिजाइन किया है, हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करें, लॉगिन पे क्लिक करें या रीसेट पे क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद एक एक्शन जनरेट होगा, यानी कि लिसन उसे लिसन करेगा और उस लिसनर का नाम है एक्शन लिसनर. इस एक्शन लिसनर के पास केवल एक ही पुत्र हैं, इनके एक ही बेटे का जन्म हुआ, उस बेटे का नाम है एक्शन परफॉर्म्ड. अब उस एक्शन परफॉर्म के अंदर एक क्लास है एक्शन इवेंट और एक्शन इवेंट को हमने रेफरेंस बनाया एई के नाम से. एई के स्थान पे आप और कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है. मेरे हिसाब से पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि किसी फंक्शन के अंदर क्लास पास की जा रही है. अब तक आप सिंपल इंटीजर, फ्लोट, कैर ये पास करते थे आर्गुमेंट के रूप में. आज हम क्लास पास कर रहे हैं और इसके अंदर जब हम रिफ्रेश करेंगे या वैल्यू को गेट करेंगे, 2 मेथड की हम डिस्कस करने वाले हैं. पहला है गेट टेक्स्ट और दूसरा है सेट टेक्स्ट. सो गेट टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आप गेट यानी कि टेक्स्ट के अंदर फिल करेंगे, जैसे यूजर नेम के अंदर अपना नाम डाला आपने पुष्पेंद्र सिंह, उसको आप गेट करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं किसी में, वहां पे आप गेट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे. सेट का मतलब ये कि उसमें वैल्यू को फिल करना. ठीक है, अभी आगे जो इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, यूजर नेम, पासवर्ड, तो जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा, यूजर नेम आप कुछ डालेंगे, पासवर्ड में कुछ डालेंगे, तो रीसेट पे क्लिक करने से वो दोनों वहां से हट जाएंगे, यानी कि रिफ्रेश हो जाएंगे. आज का उद्देश्य ये है. चलिए फटाफट से अपने कोड पे चलते हैं हम लोग, और ये पाया जाता है import java.awt. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और रफ निकाल लें अपने, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें. अगर आप सिस्टम लेके बैठे हैं तो उस पर टाइप करते रहें. लॉगिन फॉर्म जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, सेट कलर भी मैंने करके दिखाया था कलर, और मैंने फॉन्ट को भी बड़ा करके दिखाया था, उसी वाले लॉगिन फॉर्म को आप अपना ओपन कर लीजिए. अगर आप साथ साथ कोडिंग नहीं कर सकते तो इसको नोट्स बनाइए, और साथ साथ कोडिंग करेंगे तो अच्छे से आपको एक एक लाइन समझ में आने वाली है. ओके, ध्यान रखें, java.awt.event पैकेज के अंदर लिसनर्स होते हैं. कौन कौन से? एक्शन, माउस लिसनर, की लिसनर, माउस मोशन लिसनर, विंडो लिसनर, दीज आर ऑल थिंग्स. उनमें से आज हम पढ़ेंगे एक्शन लिसनर, और ये इंटरफेस होते हैं. इंटरफेस को क्लास में इंप्लीमेंट्स किया जाता है, इंप्लीमेंट्स.
ओके, और नाम है एक्शन लिसनर। यस, ये वाला। जैसे ही आप एक्शन लिसनर इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके अंदर केवल एक ही मेथड है, मैं इसको भी बताता हूं कौन सा मेथड है, और उस मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म। जहां पे आपका कंस्ट्रक्टर क्लोज हो रहा है, उस कंस्ट्रक्टर को क्लोज करने के बाद आप लिखेंगे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, PERFORMED। इसके अंदर पास करेंगे हम एक्शन इवेंट, उसका रेफरेंस बनाएंगे AE के नाम से। नाउ दिस वन, इसकी बॉडी हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे इसका कोड करेंगे। ठीक है, उद्देश्य मेरा ये है कि जब भी मैं रीसेट पे क्लिक करूं, रीसेट बटन पे, तो जो भी टेक्स्ट 1 में और T2 में वैल्यूज फिल हैं वो रिफ्रेश हो जाएं। पहला पॉइंट दोबारा से देखिए आप। पहला पॉइंट ये है कि आप एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर इकलौता मेथड होता है, वो हमने लिख लिया। नाउ हमें किस पे लगाना है लिसनर? हमें लगाना है B2 पे, क्योंकि B2 रीसेट है। तो यहाँ पे डॉट क्लिक करेंगे, इसके ऐड करेंगे एंड एक्शन लिसनर, LISTENER, और यहाँ हम दिस पास करेंगे। अभी दिस कीवर्ड अगर आपको मैंने नहीं पढ़ा है तो अभी हो सकता है कम समझ में आए। बहरहाल दिस कीवर्ड का मतलब होता है करंट क्लास को रेफर करना, उसको पॉइंट करना। चलिए, नाउ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा रीसेट बटन पे, किस पे क्लिक करूंगा? रीसेट बटन पे। उद्देश्य क्या है मेरा? जैसे ही मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूंगा तो T1 में सेट टेक्स्ट क्या हो जाए? रिफ्रेश हो जाए ऐसे। और मेरा जो T1 जो T2 के अंदर वैल्यू मेरी फिल होगी वो भी क्या हो? रीसेट हो जाए। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए, इसको हम कंपाइल करेंगे, इसके बाद रन करेंगे। रन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू फिल कर देता हूँ। सपोज आपने लिखा कृष्णा, KRISHNA, पासवर्ड में भी आपने कृष्णा डाल दिया। व्हेन आई क्लिक ऑन रीसेट, जब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो कृष्णा और ये पासवर्ड यहाँ से रिफ्रेश हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। यस, समझ में आया आपके में? सो ये है सेट टेक्स्ट का कमाल। आगे का मैं आपको गेट टेक्स्ट का यूज बता देता हूं, गेट टेक्स्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको। जो वैल्यू मैंने T1 के अंदर डाल दी, मान लो, तो मैं क्या करूंगा? T1 से गेट कर रहा हूं उसको, T1 गेट टेक्स्ट। ठीक है जी, T1 में मुझे नहीं पता मैं अभी क्या डालने वाला हूं, और वो वैल्यू T1 से हट के T2 में चली जाए। कब? जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं। बात समझ में आ रही है आपके में? दोबारा देख लीजिए। तो इसलिए मैं B1 पे भी क्या करूंगा? लिसनर लगाऊंगा, यहां पे B1 लिख दूंगा। मेरी बात को दोबारा सुनिए ध्यान से। मैंने पहले वाले टेक्स्ट में कोई वैल्यू लिखी, ठीक है, लिख दी, और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो लॉगिन पे क्लिक करके जो वैल्यू टेक्स्ट 1 में थी वो उठ करके T2 में आ जाए। किस पे क्लिक करने पे? लॉगिन पे क्लिक करने पे। T1 से गेट करूंगा और T2 में डाल दूंगा। जब मैं जिसमें डालता हूं तो उसमें सेट करते हैं। पुट करने को सेट बोलते हैं और उसको फैच करने के लिए गेट बोलते हैं। नाउ पॉइंट को सुनिए ध्यान से। T1 में जो मैं वैल्यू डाल दूंगा, सपोज मैंने डाल दिया पुष्पेंद्र। ओके, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो T2 में जाके वो सेट हो जाए। कैसे होगा देख लीजिए इसको भी। ओके, यहां पे कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है देख लेते हैं। यहां पे कैन नॉट फाइंड सिंबल सेट टेक्स्ट। ओके, सेट टेक्स्ट में वो कह रहा है कि भाई साहब सेट टेक्स्ट में आप क्या सेट करना चाहते हैं, ये तो बताइए, है ना, कि सेट टेक्स्ट में आप क्या सेट करना चाहते हैं। तो जो T1 डॉट गेट टेक्स्ट से आया तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही तो होता है वो जो उसके अंदर वैल्यू फिल होती है। मेरी बात को सुने ध्यान से। T1 डॉट गेट टेक्स्ट का क्या करेगा? उसमें कुछ वैल्यू फिल होगी, जैसे मान लो पुष्पेंद्र डाल दिया आपने, तो वो जो पुष्पेंद्र वो क्या है? स्ट्रिंग है। तो जावा में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है, और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट मैंने किया str रेफरेंस से।
तो जो भी कुछ T1 के अंदर था वो STR में आ चुका होगा, और यहां पे मैं पास कर दूंगा STR। तो STR में क्या बैठा है इस समय? पुष्पेंद्र बैठा है, क्योंकि मैं टाइप करने वाला हूं पुष्पेंद्र इसलिए बोल रहा हूं पहले से आपको। पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। अब आइए, कंपाइल किया, रन करेंगे। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। दिस इज द T1, मैंने लिखा यहाँ पे सपोज पुष्पेंद्र। पॉइंट क्लियर। नाउ अब क्या करूंगा, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो पुष्पेंद्र T1 में लिखा हुआ है वो कहां पहुंच जाएगा? कोड में देखिए, वो पहुंच जाएगा साथियों STR में। इस STR पहुंच गया, STR में बैठा आराम से विराजमान है। और क्लिक करने के दौरान नेक्स्ट लाइन में मैं कह रहा हूं कि जो STR था वो सेट टेक्स्ट मेथड के जरिए T2 में जाके सेट हो जाए। पॉइंट क्लियर है? ओके, करें क्लिक। यस, लॉगिन पे क्लिक किया, पुष्पेंद्र उठ के आ गया। तो इस तरह से आपने गेट टेक्स्ट दोनों का यूज किया। रीसेट पे क्लिक करूंगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? रीसेट पे क्लिक करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रीसेट का जो बटन है B2.add-action-listener वो मैंने कमेंट कर रखा है यहां से, ये रहा। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। ओके, मेरी बात को सुने ध्यान से। मेरा पहला उद्देश्य क्लियर हो गया कि मैं जब लॉगिन पे क्लिक करूं तो जो पुष्पेंद्र यूजर नेम के अंदर लिखा हुआ था वो पासवर्ड के स्थान पे जाके आ जाए। पहला काम लॉगिन का हो गया। रीसेट पे क्लिक करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं ये इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने लॉगिन पे क्लिक किया? मेरी बात को सुनिए ध्यान से। मैं दोनों पे क्लिक करना चाह रहा हूं। देखिए, अगर मैं रीसेट को हटा देता हूं, यहां से रीसेट के बटन को मैं अप्लाई कर देता हूं, तो जैसे ही अगर मैं किसी भी बटन पे क्लिक कर दूं तो ये जो T1 में जो बैठा है वो बाय डिफॉल्ट जाके T2 में विराजमान हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं है कि मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं। लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं या रीसेट पे क्लिक कर रहा हूं, ये मुझे बताना पड़ेगा कोड के माध्यम से। देखिए, अभी मैं बता देता हूं आपको करके। देखिए, नाउ मैंने लिख दिया कृष्णा, KRISHNA। अब देखिए, अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तब भी ये कृष्णा उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तब भी कृष्णा उठ के यहां आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने कोडिंग में नहीं बताया कि मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं या रीसेट पे क्लिक कर रहा हूं। उस फंक्शन के अंदर अगर मैंने यहाँ 1000 बटन बना दिए और हजारों पे मैंने एड एक्शन लिस्नर का यूज किया कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो जिस बटन पे क्लिक करूंगा वो सेम काम करेगा, क्योंकि तुमने बताया नहीं है कि मैं लॉगिन पे रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, इस पे क्लिक करूंगा तब भी यही आंसर आएगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तब भी यही आंसर आएगा। सो इस चीज को दूर करने के लिए ध्यान से सुने। आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, स्टार्टिंग में आपने इफ एल्स का यूज किया होगा, आज उसकी बारी आ गई याद करने की। हमारे समझ में ये भी बात आनी चाहिए कि सर ये जो लॉगिन लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर, ये अचीव कैसे होगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? जब मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूं तो जो इसमें LOGIN लिखा हुआ है ये मुझे अचीव करना है। ऐसे ही सेम थिंग ओवर हियर, रीसेट पे क्लिक करूं तो RESET ये मुझे अचीव हो जाए। तो इस चीज के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? बात पते की है नहीं है? चलिए आ जाइए। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो लॉगिन पे अगर हमें क्लिक करना है, सीधी सी बात है, अगर किसी बटन पे जो बटन का नाम है उसमें क्या क्या शब्द लिखा हुआ है वो मुझे एक्सेस करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है गेट एक्शन कमांड। गेट एक्शन COMMAND। ओके, नाउ एक्शन इवेंट नाम की क्लास है जिसका रेफरेंस है AE नाम का, और इस एक्शन इवेंट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट एक्शन कमांड। एक क्वेश्चन में मेरी तरफ से ये है कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद में डॉट लगाओ और फंक्शन का नाम लिखो तो आप पहले चेक करो कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, यानी कि रेफरेंस किस क्लास का। तो रेफरेंस है साथियों एक्शन इवेंट क्लास का जिसका रेफरेंस है AE। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एक्शन इवेंट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट एक्शन कमांड। और ये पूरा का पूरा क्या उत्तर देगा आपको? ये पूरा का पूरा क्या आंसर देगा आपको? जो बटन पे लिखा हुआ है, जैसे बटन पे लिखा हुआ लॉग इन, तो वो क्या स्ट्रिंग है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग नाम के एक बर्तन में, स्ट्रिंग नाम के
एक बर्तन में मैं इसको स्टोर कर लूंगा। अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ STR, तो STR में क्या स्टोर हो गया होगा, कैसे पता लगेगा, अभी बताता हूं कैसे पता लगेगा आपको। एक आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का भी यूज कर सकते हो साथियों। इसमें आप STR का मान देखिए क्या आने वाला है, ठीक है। तो आपका ये डॉस पे चला जाएगा ना, काली वाली विंडो पे, क्या आंसर आएगा, जिस बटन पे क्लिक करोगे वो आंसर आपको मिलने वाला है। अभी मैं आपके सामने करके बता देता हूं, देखना ध्यान से, इधर देखिए, यहाँ पे जहां ये एरो दिख रहा है यहाँ पे आंसर लिखा आएगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन लिखा आएगा, आया, पॉइंट क्लियर। जब रीसेट पे क्लिक करूंगा तो रीसेट लिखा आएगा, अगेन क्लिक करूंगा अगेन आएगा, अगेन आएगा, अगेन आएगा, अगेन आएगा। इंटरेस्ट आ रहा ना आपको, पक्का आनंद आ रहा होगा। चलिए मेन उद्देश्य पे आते हैं। हमारा पर्पस क्या है, जब हम किसी बटन पे क्लिक करें, इफ str डॉट इक्वल्स EQUALS, इक्वल्स का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मैंने इसमें क्या लिखा है और मैं इसको बोल रहा हूं लॉगिन, LOGIN। मेरी बात को ध्यान से सुने आप, वापस देख लीजिए एक बार, मैं इसको दोबारा रन एंड कंपाइल कर देता हूं। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ LOGIN, मुझे पता है कि यदि मैं STR पे क्लिक करूं और वो लॉगिन के बराबर हो तो लॉगिन वाला काम करूं जो मैं चाहता हूं, और जब मैं रीसेट पे क्लिक करूं तो रीसेट वाला काम हो जो मैं व्हाट डू वांट मी, जो मैं चाहता हूं। ओके, आ जाइए वापस। मैंने बोला इक्वल्स नाम का एक मेथड होता है, देखने में ऐसा लगता है EQUALS, इक्वल्स का मतलब होता है दोनों की तुलना करना। इक्वल्स जो मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होता है, स्ट्रिंग का नहीं होता है, वो बताऊंगे बाद में पढ़ेंगे उसको, अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। इफ हमने स्टार्ट किया और यहां से इसका ये स्टार्ट किया, अब यहां पे कोड करेंगे लॉगिन बटन वाली, कि जो काम आप लॉगिन पे क्लिक करने के बाद चाहते हो वो वाला काम करेंगे। यहां पे कैसे करेंगे देखिए, मैं चाहता हूं T2 में सेट हो जाए, सुनिए, T2 में सेट हो जाए सेट टेक्स्ट। अब मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। T2 में सेट हो जाए कौन सा, जो T1 में बैठा है। T1 में क्या बैठा है, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। लो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। मेरी बात को दोबारा सुना ध्यान से, T2 डॉट सेट टेक्स्ट में सेट हो जाए क्या, जो मुझे T1 से प्राप्त हो। और T1 से क्या प्राप्त होगा, मैं कृष्णा की बात कर रहा हूं या पुष्पिंदर की बात कर रहा हूं। कृष्णा जो T1 में लिखा हुआ है वो उठ करके T2 में सेट हो जाए। पॉइंट क्लियर, क्या बोलते हो। अब जब मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूंगा तो उस पे कोई एक्शन नहीं होगा। प्रमाणिकता के लिए आप करके देख लीजिए, आ जाइए कोड पे। ओके, एक ब्रैकेट और लगाना है हमें साथियों, क्योंकि एक तो ब्रैकेट इसका हो गया लॉगिन का और एक ये इफ वाला हो गया, उसके लिए कह रहे हैं भाई साहब, बुरा मान जाते हैं बहुत जल्दी से। चलिए इधर आइए, मैंने क्या बोला, अब रीसेट पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं लिखा कृष्णा KRISHN, रीसेट पे क्लिक करूंगा कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ ये डॉस पे दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आपने कोड कर रखा है इसलिए। नाउ जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो ये कृष्णा उठ करके इस T2 पे आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा है, क्या कहा है, T1 डॉट गेट टेक्स्ट सेट हो जाए T2 डॉट सेट टेक्स्ट में। कैसे, ऐसे। पॉइंट क्लियर, यस। चलिए मैं इसको अभी यहां से कमेंट कर देता हूं क्योंकि ये बार बार उस पर जाके प्रिंट हो रहा है, आप कंफ्यूज ना हो। नाउ अब उद्देश्य, जब मैं रीसेट पे क्लिक करूं, किस पे क्लिक करूं, रीसेट पे, तो मैं उसका कोडिंग एल्स पार्ट पे जाके कर सकता हूं। एल्स में जाके अब कोडिंग करूंगा मैं क्या, दोनों के दोनों रीसेट हो जाएं। देखिए इफ पे तो आपने लॉगिन लगा दिया तो बाकी रीसेट पे ही काम होना, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, इसको हम डबल कोट्स करा के T2 कर दिया और यहां पे हम T1 कर देंगे, ऊपर वाले को T2। इस वाले लॉजिक को सुनिए ध्यान से, आगे जो आगे से बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है वो साथियों समझ में नहीं आएगा। दोबारा देख लीजिए,
बार बार इस वीडियो को पॉज करें, देखें, अपना लैपटॉप खोल के बैठें, उस पर बनाएं, तभी आपके समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, str में स्टोर होगा गेट एक्शन कमांड के माध्यम से। जो आपके बटन के ऊपर लिखा हुआ है वो str में चला जाएगा। str में सपोज आपने क्लिक किया लॉगिन पे तो तुलना करेगा, तो जो str में बैठा हुआ है क्या वो आपके लॉगिन बटन के बराबर है। यदि ऐसा है तो t1 जो t1 डॉट गेट टेक्स्ट से फैच होके आएगा वो t2 में जाके सेट हो जाएगा, अगर आपने लॉगिन पे क्लिक किया है तो। अदरवाइज मतलब एल्स में क्या होगा, लॉगिन के अलावा आप अगर रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों को सेट कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलिए CLS करते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं, इसको रन हो चुका है ये आपके सामने। आराम से देखिए, अभी मैं ब्लैंक लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, है ना, रीसेट पे भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू फिल नहीं की है। लॉगिन में मैंने फिल किया कृष्णा, KRISHNA। जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा रीसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगेन कर लीजिए, कृष्णा KRISHNA, और यहाँ पे आप लिख दीजिए बलराम। बलराम रीसेट पे क्लिक करते ही दोनों गायब हो जाएंगे। और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो जो ये कृष्णा T1 में बैठा हुआ है वो बलराम हटके, बलराम ओवरराइड होके ये भाई साहब कृष्णा वहां पे आ जाएंगे। आगे कृष्णा, क्या बोलते हो? रीसेट पे क्लिक करूंगा तो रीसेट हो जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो बार बार ऊपर वाला कृष्णा नीचे वाले में आता रहेगा। रीसेट पे क्लिक करके दोनों हट जाएंगे यहां से। सो आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त। आज आपने पूरा ओवरव्यू सीखा कि वास्तव में हम किसी फॉर्म को रीसेट कैसे करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने से, यानी किसी बटन पे क्लिक करने से एक टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को दूसरे टेक्स्ट फील्ड में कैसे सेट करना है। 3 उद्देश्य हमारे पूरे हुए। पहला, रीसेट पे या रिफ्रेश पे क्लिक करने से रिफ्रेश कैसे होगा, और लॉगिन पे क्लिक करने यानी कि हम किसी बटन पे क्लिक करें तो एक वैल्यू को फैच करके दूसरी में कैसे लेके जाना है। तीसरा काम आपने सीखा कि यदि बटन के ऊपर यानी कि बटन का नाम फैच कैसे करना है, जब हम बटन पे क्लिक करें तो वो फैच कैसे होगा। सो ओवरऑल जब आप किसी बटन पे हम क्लिक करेंगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे साथियों, बटन पे क्लिक करने के बाद एक्शन लिसनर जनरेट होगा, जो इंटरफेस होता है java.awt.event पैकेज के अंदर, और जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसको इंप्लीमेंट करना होगा। इंटरफेस की खासियत होती है, अगर उसके अंदर जितने मेथड होते हैं सबकी बॉडी लिखनी होती है। इत्तेफाक से एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर केवल एक ही मेथड है जिसका नाम है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। सारी की सारी कोडिंग एक्शन परफॉर्म के अंदर ही होगी जब जब आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे साथियों। ओके, सो लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन को अचीव कैसे करेंगे, रीसेट पे क्लिक किया रीसेट को अचीव कैसे करेंगे। सो आज के लिए इतना। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। आज ये आपने सारा कुछ सीख लिया यहाँ पे। सो क्योंकि ये प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है, अगर छोटी छोटी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगे तो हम आगे प्रोजेक्ट किसी भी स्थिति में नहीं बना पाएंगे। इसके बाद मेरा उद्देश्य होगा कि हम लॉगिन फॉर्म पे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। क्या मतलब है इसका, मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, वैसे लेक्चर समाप्त हो चुका है। साथियों, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, मेरी बात को ध्यान से सुने, व्हेन आई क्लिक ऑन लॉगिन तो ये ऊपर कहीं लिखा है यहाँ पे कहीं, और ये कहे प्लीज एंटर यूजर नेम। ओके, यूजर नेम फिल करने के बाद फिर आप लॉगिन पे क्लिक करें तो नीचे जो पासवर्ड ब्लैंक यदि है, फिर आपसे कहे कि भाई साहब प्लीज एंटर योर पासवर्ड। जब ये दोनों सक्सेसफुली इस पे आप टाइप कर दो, फिर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में फिर वो आपसे ना पूछे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन। अगर कोई टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक है और भरना कंपलसरी है तो जब आप क्लिक करें तो वो आपसे कहे कि भैया इनको भरिए। फिर वो भविष्य की बात है कि लॉगिन पे सक्सेसफुल अगर क्लिक हो तो वो कंट्रोल हमें कहाँ भेजना है, तो आगे का मेरा ये उद्देश्य रहेगा। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। सो Pushpen Singh over here, please forward this video your friends, your clients, your other etc.
समझ गए होंगे आप। सब पे सेंड करना है, कमेंट जरूर करें आप, लाइक भी आपको करना है, शेयर भी करना है, और इस तरह से आप मुझे प्यार देते रहेंगे तो यू आर माई पावर। आपसे इंस्पायर होके आपकी सेवा में मैं लगा हुआ हूँ, जिससे कि आपका बेसिक फंडा क्लियर हो और भविष्य में जाके आप एक अच्छे प्रोग्रामर बने, देश की सेवा करें कोडिंग के माध्यम से। डिजिटल की दुनिया में जाके जितना हो सकता है मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताऊँगा। जहाँ तक मेरी क्षमता है पढ़ने पढ़ाने की, पढ़ के पढ़ाने की, या जो पहले से मेरा तैयार है पिछले 12 सालों से, मैं उसको जो मैंने सीखा है उसको मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ये मेरा मन है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रयास रहेगा कि हमेशा ऐसे ही मैं आपके सामने इन लेक्चर्स को इसी तरह से स्वस्थ होकर अपने मन से और दिल से आत्मीयता के साथ मैं आपको देता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।